नमस्कार, आप देख रहे हैं लवली न्यूज चैनल। तारीख हो गई 28 मार्च 2025, दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, नीतीश नायडू के इफ्तियार और ईद मिलन कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगी जमीयत, लगाया ये आरोप। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने शुक्रवार को कहा कि वक्फ विधेयक पर रुख को देखते हुए वह नीतीश कुमार, एन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के इफ्तियार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा तथा दूसरे मुस्लिम संगठनों को भी ऐसा करना चाहिए। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में आरोप लगाया कि ये नेता सरकार के संविधान विरोधी कदमों का समर्थन कर रहे हैं। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का बयान, राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस, इस तारीख तक मांगा जवाब। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ समय पहले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का बयान दिया था। उनके बयान को लेकर काफी हंगामा भी मचा। अब इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभल जिले के न्यायालय के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को उनके बयान को लेकर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर की गई शिकायत पर जवाब देने या फिर पेश होने के लिए कहा। कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा नहीं चाहता विपक्ष, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा आरोप। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग हंगामे की भीड़ चढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी संसद को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी दलों के लगातार हंगामे पर अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष कृषि और किसान कल्याण को लेकर चर्चा नहीं चाहता। शिवराज ने कहा कि गुरुवार पर चर्चा थी, विपक्ष के चलते कृषि किसान कल्याण पर चर्चा नहीं हो सकती। आप पीएसी की बैठक खत्म, केजरीवाल ने दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बदला। गोपाल राय को हटाकर इस नेता को दी जिम्मेदारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर है। आप पीएसी की बैठक के बाद संदीप पाठक ने बताया कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सौरभ भारद्वाज को दिल्ली आप का अध्यक्ष बनाया गया, वहीं महाराज मालिक को जम्मू कश्मीर आप का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मनीष सिसोदिया को पंजाब आप का प्रभारी बनाया गया और गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया गया। कुल 4 राज्यों में प्रभारी को मंजूरी दी गई और 2 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को मंजूरी दी गई। देश भर में गूंज उठी ताली थाली, पीएम मोदी ने लगाया था जनता कर्फ्यू। इतिहास में 22 मार्च की तारीख पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इसी दिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था। पीएम मोदी की एक अपील पर भारतीयों ने खुद को घरों में कैद कर लिया और फिर शाम को कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 5 मिनट तक ताली और थाली बजाई। 22 मार्च 2020 के दिन जो जनता कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है। समय से पहले खत्म हुआ केकेआर और आरसीबी का प्रैक्टिस सेशन, मैच पर मंडराया खतरा। आईपीएल 2025 का पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। इस मैच पर फिलहाल बारिश का खतरा मंडरा रहा। दोनों टीमें आज ईडन गार्डन में आमने सामने होंगी। ठीक एक दिन पहले शाम को हुई लगातार बूंदाबांदी के कारण दोनों टीमों का अभ्यास सत्र समय से पहले ही खत्म कर दिया गया। आरएसएस में शिक्षा के लिए मातृभाषा के इस्तेमाल का किया समर्थन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव सीआर मुकुंद ने हिंदी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच शुक्रवार को कहा कि संघ मातृभाषा को शिक्षा और दैनिक संचार का माध्यम बनाने का समर्थन करता है। उन्होंने परसीमन पर बहस को राजनीति से प्रेरित बताया। इसके साथ ही मणिपुर को लेकर संघ ने कहा कि वहाँ सामान्य माहौल बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। आरएसएस नेता ने द्रमुक पर भी परोक्ष हमला किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूले का विरोध कर रही है। मुकुंद ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली ताकतें चिंता का विषय का बड़ा फैसला। 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में स्कूली पाठ्यक्रम में सीबीएसई पैटर्न लागू। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से अपने स्कूल पाठ्यक्रम में सीबीएसई पैटर्न लागू करने का फैसला किया। इस फैसले की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने की। मंत्री ने कहा, सीबीएसई पैटर्न शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू किया जाए और सरकार ने छात्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया। उनकी यह घोषणा संचालन समिति द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग के संबंध में राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिन बाद आई है। बीएनपी ने साफ किया रुख, कहा अवामी लीग की राजनीति में वापसी से आपत्ति नहीं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने शुक्रवार को कहा कि उसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी की राजनीति में वापसी पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते पार्टी साफ सुथरे नेतृत्व के तहत राजनीति में आए। यह बयान ऐसे समय आया जब एक दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह स्पष्ट किया कि उसकी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भारत पाक संबंधों को लेकर दिया बड़ा बयान। पीएम मोदी का भी किया जिक्र। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुदरी मसूद कसूरी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मौजूदा वक्त युद्ध के समय को छोड़कर इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में अचानक सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए लवली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।